प्रिय दर्शकों, सभी को सादर नमस्कार। अमर कथा श्री हरिमाया चरित की कथा आप सुन रहे हैं। भक्ति कांड समाप्त हो गया है। अब हम लोग सेवा सोपान के तृतीय अध्याय अवतरण कांड से जुड़ रहे हैं। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं, कथा का प्रारंभ करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। आइए कथा से जुड़ते हैं। अध्याय आगे आए अवतरण कांड। अवतरण कांड के पहले जो श्लोक है, श्लोक के माध्यम से हम वंदना कर लेते हैं। वंदे भवानी शिवार्धयंगी, काली कपाली महाशक्ति रूपम। दानव विनाशी नित धर्म रक्षी, करुणामयी देवी नमो नमस्ते। करुणामयी देवी नमो नमस्ते। मैं शिव जी की अर्धांगिनी माता भवानी की वंदना करता हूँ, जो कि महाशक्ति स्वरूप में मुंडमाला को धारण किए हुए काली हो गई हैं, जो नित्य दानों का विनाश और धर्म की रक्षा करती हैं। उन करुणामयी देवी माँ को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। वंदे वसिष्ठ नप्तारम, ऋषि पारास्मताज्मा। सक्तेह पौत्रम सुकतातम, वेद व्यासम भगवते। मैं वशिष्ठ जी के नाती, ऋषि पाराशर के पुत्र, शक्ति जी के पौत्र और सुखदेव जी के पिता भगवान वेद व्यास जी की वंदना करता हूँ। सानित्य सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम, यानित्य सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम। अनंत अद्भुत शुचि विराटम स्वरूपम, शोभित सुदर्शन परम दिव्य चक्रम। नमामि कृष्णा यदुवंशनाथम, नमामि कृष्णा यदुवंशनाथम। जो नित्य सत्य हैं, परम ब्रह्म पुरुष हैं और अनंत अद्भुत पवित्र विराट स्वरूप में हैं, तथा जो परम दिव्य चक्र सुदर्शन से शोभायमान हैं, उन यदुवंश के स्वामी श्री कृष्ण जी को मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। आइए कथा से जुड़ते हैं वंदनाओं के साथ। मीरा के मुख बचन सुनी, बैठारिय निज पास। सुनहु कथा सब सुजन संग, बोले श्री रविदास। मीरा के पवित्र वचनों को सुनकर श्री रविदास जी ने उसे अपने पास बिठा लिया और कहा कि अब तुम अपने सभी स्वजनों के साथ भगवान की कथा को सुनो।
सुन मीरा हरि चरित अनुपा, सुन मीरा हरि चरित अनुपा, कहूँ कथा उत्पत्ति जेहि रूपा, कहूँ कथा उत्पत्ति जेहि रूपा। हे मीरा, भगवान श्री कृष्ण जी के अनुपम चरित्र को सुनो। जिस प्रकार से कथा की उत्पत्ति हुई है वही मैं सुना रहा हूं। एक समय नैमिष थल माही, एक समय नैमिष थल माही, सुंदर सघन नीम बन छाही, सुंदर सघन नीम बन छाही। एक समय इस नैमिष स्थान पर, नैमिषारण्य स्थान पर सुंदर और घने नीम के वृक्ष थे। नीम का पूरा जंगल था, इसीलिए इसे नीमसार भी कहा जाता है। वहाँ पे बैठे ऋषिगण आई अनेका, बैठे ऋषिगण आई अनेका, शौनकादि ऋषि एक ते का, शौनकादि ऋषि एक ते का। इसी छाया में अनेक ऋषिगण आकर बैठ गए, जिनमें शौनिक आदि एक से एक बड़े ऋषि थे। फागुन माह शुक्ल पखवारी, फागुन माह शुक्ल पखवारी, व्रत एकादश दिन अनुहारी। ये फागुन माह का शुक्ल पक्ष पखवारा था और एकादशी के व्रत का दिन था, जब सब ऋषिगण इकट्ठा हुए हैं, जिसे ध्यान में रखकर सभी संत जन ऋषि लोग इकट्ठा हुए हैं। आज भी होली के पहले यही शुभ दिन आता है और वहाँ मेला लगता है। जो मेले में गए हैं उनको मेले का आनंद पता होगा, बहुत आनंद मिलता है और मेले में एक से एक महान ऋषियों के दर्शन होते हैं। जो लोग ये शुभ लाभ लेना चाहते हों वो होली के कुछ दिन पहले, 2-4-8 दिन पहले जाकर वहाँ ज़रूर देखें। नैमिषारण्य में आपको अपार सुख की अनुभूति होगी। अब सूत महर्षि तेहि थल आए, सूत महर्षि तेहि थल आए, पाई सकल ऋषि मन हर्षाए, पाई सकल ऋषि मन हर्षाए। सूत महाराज जी, महर्षि सूत जी उस स्थान पे आ गए और जिनको पाकर सभी ऋषियों के मन गदगद हो गए, सभी प्रसन्न हो गए कि हाँ सूत जी आए, सूत जी आए। उठी सब ऋषिगण करहि प्रणामा, उठी सब ऋषिगण करहि प्रणामा, कहि कहि शिव शंकर शुभ नामा। भगवान शंकर का शुभ नाम करके शिव शिव कह करके सभी उठ को उनको प्रणाम करने लगे। सुचियासन महर्षि बैठारी, सुचियासन महर्षि बैठारी, शौनकादि ऋषि चरण पखारी, शौनकादि ऋषि चरण पखारी। महर्षि सूत जी को पवित्र आसन दिया गया और शौनिक आदि ऋषियों ने उनके चरण पखारे। अब बोले कृपा किन प्रभु आजू, बोले कृपा किन प्रभु आजू, सुफल मनोरथ संत समाजू,
सुफल मनोरथ संत समाजू। अब वो सब कहने लगे, बड़ी आपकी कृपा हुई, आप यहाँ आ गए, हमारे संत समाज का मनोरथ सफल हो गया। हे सदगुरु कछु प्रश्न इत ताकर करहु निदान। हे सदगुरु, हम सब संत जनों में एक वार्ता चल रही थी, उसमें से कुछ प्रश्न उभर कर आए हैं और वो प्रश्न जो है आप ही उसके उत्तर दे सकते हैं कि एहि कल युग बिच कवन विधि हो मानव कल्याण। उन प्रश्नों के द्वारा जो हमको उत्तर मिलेंगे, इस कलयुग में मानव का कल्याण हो जाएगा उससे। हे ऋषिवर, आप हमको बताएं, कृपा करें। तो अपने अपने प्रश्न कहने लगे। के ही विधि जन भाव सिंधु ते करही अपन उद्धार। और अंत समय पर कवन विधि हो चिंतन सुख सार। ऋषि कहने लगे सूत जी से कि सभी मानव जन किस प्रकार से इस दुखों के सागर से अपना उद्धार कर सकते हैं और किस विधि से मृत्यु के समय सुखपूर्वक चिंतन किया जा सकता है। अब सूत जी प्रश्न उनके सुन रहे हैं और ऋषि लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं। के ही विधि हरि माया सृजई जीवन जगती तार। मृत्यु सुखद के ही विधि बनई काहू सकल विस्तार। हे भगवान, हमें आप कृपया बताएं कि भगवान किस प्रकार से इस जगत में जीवन धागों का सृजन करते हैं और किस प्रकार से हम लोगों की मृत्यु जो होती है उसको किस प्रकार से सुखद बनाया जा सकता है कि व्यक्ति मरे तो उसको दुख न हो, वो उसको सुख प्राप्त हो। ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। और सुनी सूचि प्रश्न सूत जी बोले। सुनी सूचि प्रश्न सूत जी बोले। सुनहु सकल ऋषि निज मन घोले। सुनी सूचि प्रश्न सूत जी बोले। पवित्र प्रश्नों को सुनकर सूत जी कहने लगे, सभी ऋषियों अपने मन में भगवान को धारण करके सुनो। प्रश्न सुखद सुंदर अति प्यारा। प्रश्न सुखद सुंदर अति प्यारा। परम पवित्र जगत रखवारा। परम पवित्र जगत रखवारा। ये पवित्र प्रश्न जो है आपका, ये प्रश्न सुखदायक है, सुंदर है और अत्यधिक प्रिय है तथा ये परम पवित्र संसार की रक्षा करने वाला आपका ये प्रश्न है। सकल जगत बीच अधम अपारा। सकल जगत बीच अधम अपारा। ऋषिगण तुम सब परम उदारा। ताते चुनी थल नैमिष धामा। ताते चुनी थल नैमिष धामा। आए लेन
भगति विश्रामा, आए लेन भगति विश्रामा। सूत जी कहने लगे, संपूर्ण जगत में अपार अधर्म व्याप्त है। आप सभी ऋषिगण बहुत ही उदार हैं, इसलिए आप सब इस नैमिषारण्य की धरा पर, भूमि पर यहाँ आए हुए हैं। भक्त का विश्राम प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी चलता हूँ और ऋषियों के साथ में कोई मंगलमय वार्ता होगी। एहि थल नैमि सुदर्शन केरी, एहि थल नैमि सुदर्शन केरी, और फेरहि नित प्रति भगति उजेरी, फेरहि नित प्रति भगति उजेरी। इसी स्थान पर भगवान श्री हरि के चक्र सुदर्शन की नय में गिरकर जो गिरी हुई थी वो नित्य प्रति भक्ति का ही प्रकाश करती रहती है। अब यही थल यही इत बरसी हरि नैनन वारी, इत बरसी हरि नैनन वारी, दीन भगत जन चरण पखारी, दीन भगत जन चरण पखारी। और यहाँ भगवान की आँखों के आंसू बरसे हैं। कैसे बरसे हैं? दीन सुदामा के जो चरण धोए गए थे, उन चरणों का जो धोवन था, उन आंसुओं का भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुदामा की जो अश्रु धोए गए थे, वो जल यहीं छिड़का गया था। इसकी कथा आगे आएगी, वही सूत जी कह रहे हैं। ऐसा बहुत कम लोग सुनाते हैं कि उस जल का क्या हुआ होगा, लेकिन वास्तव में ये कथा है। आप जब उपमन्यु को पढ़ेंगे कृष्ण जी के साथ, तब आपको इसका परिचय होगा। देव ऋषि नारद प्रिय भूमि, देव ऋषि नारद प्रिय भूमि, और कृष्ण किए तप एहि थल चूमी, कृष्ण किए तप एहि थल चूमी, सो एहि थल रज सिर अपनाई, सो एहि थल रज सिर अपनाई, सुनहु सकल ऋषिगण समुदाई। ये भूमि देवर्षि नारद की अत्यधिक प्रिय भूमि है। सूत जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी स्थल को चूमकर तप किया था। इसलिए आप सभी ऋषिगण समुदाय इस भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगा लें और सुने जो मैं कहता हूँ। अमित प्रश्न उत्तर लिए, अमित प्रश्न उत्तर लिए, एक कथा कलिकाल। संसार के जितने भी प्रश्न हैं, एक कथा में उनका सबका उत्तर आ जाता है। उसे तमाम नामों से कहा जाता है। अमर कथा श्री भागवत और सुख सागर हरिमाल। कुछ लोग इसे अमर कथा कहते हैं, कुछ लोग इसे श्रीमद् भागवत कहते हैं, कुछ लोग सुख सागर कहते हैं और कुछ लोग हरिमाल कहते हैं। ये सभी लिखी गई हैं, जो वो सब अमर कथा ही है। लेकिन ये होता है कहीं कहीं कुछ छूट जाता है, कहीं कुछ बढ़ जाता है, लेकिन भगवान का संपूर्ण जो चरित्र है वो अमर कथा श्री हरिमाया चरित में है। कुछ भी नहीं छूटा है। आप लोग सुनते जाइए। और जो नए दर्शक हैं उनसे मैं पुनः प्रार्थना करता हूं, भैया
आप हमें सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। भगवान कृष्ण की संपूर्ण चरित्रों से मैं आपको जोड़ने वाला हूँ। संपूर्ण गीता इतने सरल और सुंदर ढंग से कहूँगा, क्योंकि आप गीता पढ़कर वो समझ नहीं पाएंगे जितना सरल ढंग से मैं समझाने वाला हूँ। इसलिए आपसे विनती है कि आप लोग मुझसे जुड़ जाइए चैनल से और जुड़कर इस कथा का लाभ लीजिए। बड़ी पवित्र कथा है। भगवान के सभी प्रसंग आएंगे, बालपन आएगा उनका, हाँ, तरुण अवस्था आएगी, युवा अवस्था आएगी, पांडवों से मिलन होगा। और इसके साथ की सभी कथाएं क्रमबद्ध चलती रहेंगी। आप लोग कथा से जुड़ते रहें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन होगा। मैं आप लोगों को कथा सुनाता रहूँगा और धन्यवाद करता रहूँगा। दूसरी बात एक और है, मुझको अपनी बहुत प्रशंसा भी प्रिय नहीं लगती है। हमारी जो छोटी छोटी कमियां हैं, जब उनको कोई कहता है तो मैं अंदर से प्रसन्न होता हूँ। प्रसन्न इसलिए होता हूँ कि मैं उस कमी को सुधार सकूँ, क्योंकि न हमको न पैसे का लोभ है और न हमको किसी चीज़ की चिंता है। मनुआ बेपरवाह, इस तरीके से हम जीवन जीते हैं। जो होगा भगवान की कृपा जो होगी वो होता रहेगा। इसीलिए हम पैसे के पीछे न भागते हैं और न हम यश के पीछे भागते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं हमने मंचों का भी सहारा नहीं लिया। किसी भी कवि के सामने हाथ जोड़ने नहीं गए कि भैया हमको भी बुला लेना, और न हमको तालियां पसंद हैं। इसीलिए हम भगवान के भजन में जुट गए। आप लोग हमारी कविता भी सुनते हैं, बीच बीच में आ जाती हैं, भजन में सुनते हैं, और ये महाकाव्य भी सुन रहे हैं। और सी बहुत सी किताबें लिखी हैं, प्रकाशन में आएंगी तब आप उससे परिचित होंगे। इसीलिए मैं शांत से बैठता हूँ। हमको भैया तालियां नहीं चाहिए, बस ये प्यार चाहिए आपका। मैं संपूर्ण समाज का प्यार चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं चाहता हूँ। कथा श्रवण करिए आप। अमित प्रश्न उत्तर लिए, एक कथा यही काल, अमर कथा श्री भागवत, सुख सागर हरिमाल। यह श्री हरि माया चरित, प्रीति बोई संसार। यह श्री हरि माया चरित, प्रीति बोई संसार। धर्म संवारहि नीति बनी, करई विमल उजियार। ये भगवान श्री कृष्ण जी की कथा जो है, ये उनका एक माया चरित्र है, जो कि संसार में प्रीति बोकर धर्म को ही संवारता रहता है और नीति बनकर संसार को सच्च प्रकाश देता है। आइए इसके साथ जुड़ते हैं। सूत जी कहते हैं कि सुंदर कथा यह परम पावन, सुंदर कथा यह परम पावन। प्रथम नारद ने सुनी, सुंदर कथा यह परम पावन। ये सुंदर परम पवित्र कथा जो है, सबसे पहले नारद जी ने सुनी। बनिवेद पंचम रूप में, बनिवेद पंचम रूप में, जो आदि ब्रह्मा मुख जनी, जो इसे पांचवा वेद कहा जाता है। हम लोग चार वेद जानते हैं। चार वेद के साथ में भगवान की जो ये कथा है, ये पांचवा वेद है। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। अपुनि जानी सनत कुमार ने, विधि रूप करि वर्णन घना। विस्तृत बतायो व्यास को,
विस्तृत बतायो व्यास को, हरिसंगु जिन सुंदर बना। फिर ये सनत कुमार ने जाना और उसका सनक सनंदन सनत कुमार, तो उन्होंने इसका विस्तृत वर्णन कर दिया और विस्तृत रूप में उन्होंने व्यास जी को बताया। और व्यास जी उसी समय थे जिस समय ये भगवान का चरित्र लीलाएं चल रही थी। व्यास जी तो वहीं थे, लेकिन जो उनकी निगाह से अलग था, यद्यपि उनको सब कुछ, व्यास जी तो परम ज्ञानी थे, उनको तो सब कुछ ध्यान में था, फिर भी सनत कुमार ने विस्तार पूर्वक उन्हें बताया। और शिव की कृपा विश्वास लई, शिव की कृपा विश्वास लई, रचना बनी हरि नाम की, श्रद्धा जनी मायासनी, श्रद्धा जनी मायासनी, श्री शक्ति राधा श्याम की। भगवान शिव शंकर की कृपा से विश्वास भरकर भगवान श्री कृष्ण जी के नाम की ये पवित्र रचना बनी, जो कि श्रद्धा से प्रकट होकर राधा और श्री कृष्ण जी की शक्ति माया से ये आच्छादित है ये कथा। कलियागमन को ध्यान धरी, कलियागमन को ध्यान धरी, जनहित मधुर कविता बही, सो चरित शुभ गावहु बिमल, सो चरित शुभ गावहु बिमल, जो शंभु मुख सुंदर कही, सो चरित शुभ गावहु बिमल। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कलयुग के आगमन को ध्यान में रखते हुए व्यास जी द्वारा ये मधुर कविता बह चली, और मैं भी वही तुम्हें वही कथा सुनाने वाला हूँ जो भगवान शंकर जी के मुख द्वारा सुंदर रूप से कही गई है। एहि हरि चरित के बीच सूची, ज्ञानी विरागी की कथा, दुख देखी भक्ति देवी की, नारद मन ही उपजी व्यथा। इस हरिचरित्र के बीच में ज्ञानी और विरागी की भी एक कथा आती है। भक्ति देवी वहाँ पड़ी हुई थी अचेत, नारद ने उनको जगाया था। हरिद्वार के आनंद धाम, वो ज्ञान और विराग वहाँ चेत पड़े थे। हरिद्वार के आनंद धाम, जगाई ज्ञान विराग को, महकाई दीनों सकल जग, महकाई दीनों सकल जग, दई ज्ञान यज्ञ पराग को, ऐ हरिचरित के बीच सूची। इस भगवान की कथा के चरित्र के बीच में ये कथाएं भी आती हैं, ज्ञानी और विरागी की कथा आती है। अजय सुनत दुष्ट दुरात्मा, जय सुनत दुष्ट दुरात्मा, खल नीच सब तरि जात हैं, बहु प्रेत योनि में परे, भी मुक्ति फल को पात है। इस कथा को सुनने से दुष्ट दुरात्मा खल नीच सब तर जाते हैं। इस कथा का मात्र श्रवण करने से, मात्र सुनने से ही संपूर्ण जो इनके गलत कर्म हुए हैं और जो पाप योनि में भी है पहुंच गए हैं, वो सब मुक्ति फल को प्राप्त हो जाते हैं। अवर्णित जगत बहु नीच गति लई,
धुंधकारी की कथा गोकर्ण मुख सुनि हरि चरित, गोकर्ण मुख सुनि हरि चरित, हरि गेह गौत जी कह व्यथा, जे सुनत दुष्ट दुरात्मा, खल नीच सब तर जात हैं। इस कथा को सुनकर दुष्ट दुरात्मा जितने होते हैं भूत प्रेत सब तर जाते हैं। और इसी संबंध में इसमें एक धुंधकारी की भी कथा आती है जिसे संसार जानता है, जिसके भाई गोकर्ण ने उसको यह कथा सुनाई और सुनकर वो अपनी व्यथा को त्याग कर भगवान के धाम में पहुंच गया। तो रविदास जी मीरा से कहते हैं कि मैं वही कथा सुनाने वाला हूँ जो सूत जी शौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। सुन मीरा श्री सूत जी, ओम हरि उचारी, और कहन लगे अनुपम कथा, निज मन भगति संवारी, निज मन भगति संवारी। हे मीरा सुनो, सूत जी हरिओम का उच्चारण करते हैं और अपनी भक्ति को धारण करके अनुपम कथा कहने लगते हैं। अब आप लोग भी थोड़ा विश्राम ले लें, हम थोड़ा विश्राम हम भी ले लें। आइए राधा नाम का गुणगान करते हुए कथा का विश्राम लेते हैं। कल आपको कथा पे ले चलेंगे कि सूत जी कौन सी कथा सुनाने वाले हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यहाँ जनहितकारी, अमर कथा यहाँ जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे।